हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कुमार पटेल। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हिंदी में परागण कहते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन को समझने से पहले हम उसके फ्लावर स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। फ्लावर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर स्ट्रक्चर को समझते हैं नीचे से। पहला आता है पेडिकल। अब पेडिकल किसे कहते हैं? ठीक है, तो पेडिकल वह होता है जिससे फ्लावर जुड़ा होता है, पेडिकल कहलाता है। हिंदी में इसे डंठल कहते हैं। एक होता है पेडंकल। पेडिकल क्या होता है? यदि एक डंठल से एक फ्लावर जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पेडिकल कहते हैं। दूसरा आता है पेडंकल। यदि एक डंठल से बहुत सारे फ्लावर्स आपस में जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पेडंकल कहते हैं। अब उसके बाद बात आती है सेपल क्या है, पेटल क्या है, स्टेम क्या है और पिस्टल क्या है। ठीक है, तो मैं ये जब छोटे थे या 10वीं 12वीं में थे तो हम फ्लावर्स को मुख्यतः 4 टाइप पढ़ते थे, कैलेक्स, करोला और एंड्रोसियम और गाइनोसियम। लेकिन यहाँ उसका विकसित करके बनाया गया। ठीक है, यहाँ क्या किया गया, उसका मॉडिफाई करके बनाया गया। जैसे हिंदी में क्या है? सेपल। सेपल को हिंदी में बाह्यदल बोलते हैं, जिसे कैलेक्स बोलते हैं। पहले हम कैलेक्स बोलते थे, जैसे हिंदी में बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, अब क्या सेपल क्या होता है? कैलेक्स की एक यूनिट को क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। कैलेक्स की एक यूनिट को क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा करोला, जिसे हिंदी में दलपुंज बोलते हैं। ठीक है, अब करोला क्या होता है? क्या होता है कि प्रत्येक यूनिट को हम पेटल के पेटल बोलते हैं। करोला की प्रत्येक यूनिट क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। अब इसमें ऐसा है कि बहुत सालों को भूल जाता है कि सेपल क्या है, कि पेटल क्या है, सेपल नीचे आएगा कि पेटल नीचे आएगा। तो इसके याद रखने के लिए इसका एस याद रख लेना और इसका पी याद रख लेना। जो अल्फाबेटिकल में एस को देखा जाए तो एस हमारा 90 नंबर पे आता है और जो पी आता है हमारा 16 नंबर पे आता है। ठीक है, 16 नंबर पे आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में। यदि हम इसका याद रखें कि एस जो है क्या है? बड़ा है, बड़ा पहले आएगा। जो हमारा पी क्या है? छोटा है, उसके बाद पी आएगा। जैसे अपने खांचे लगा लो, जैसे हमारे बड़े भैया का जन्म पहले हुआ होगा, उसके बाद हमारा जन्म हुआ होगा। तो इस तरह हम सेपल और पेटल को याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है स्टेमेन और पिस्टल क्या है। तो स्टेमेन क्या होता है? देखो, फ्लावर में बात करते हैं एंथर की। एंथर मेन पार्ट होता है। एंथर के अंदर क्या? एंथर जिससे जुड़ा होता है उसे फिलामेंट कहते हैं। और एंथर में क्या उपस्थित होते हैं? पोलन ग्रेन उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो एंथर है, एंथर और एंथर जिससे जुड़े होते हैं उसे फिलामेंट कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। यह क्या होता है? मेन पार्ट होता है। फ्लावर क्या होता है? मेन पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आता है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में 3 पार्टों से लेकर फीमेल पार्ट का निर्माण होता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। तो मुख्यतः 3 पार्टों से मिलकर निर्माण होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम पिस्टल के नाम से जानते हैं। फीमेल पार्ट को पिस्टल कहते हैं, मेल पार्ट को स्टेमेन कहते हैं। और जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स हमारा क्या होता है? सेपल होता है। और करोला क्या होता है? हमारा पेटल होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्टेमेन और पिस्टल। ये नाम भूल जाते हैं कि स्टेमेन क्या है, मेल है कि फीमेल है, कि पिस्टल फीमेल है कि मेल है। ठीक है, इसकी याद रखने के लिए एक ट्रिक है, उसे अपने पर कोई ना ले, केवल मैं समझाने के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, जो पी क्या होता है? पी से बात करता हूँ। पी को पापा की कन्या। ठीक है, पापा की कन्या एक गर्ल्स होती है, लड़कियां होती है। ठीक है, याद करने के लिए पी से ले लो पापा की कन्या। पापा की कन्या क्या होती है? गर्ल्स होती है। और गर्ल्स क्या है? फीमेल है। ठीक है, तो इस तरह याद कर सकते हैं। जो पिस्टल होता है हमारा फीमेल पार्ट होता है। क्या होता है? पिस्टल हमारा फीमेल पार्ट होता है। पी को पापा की कन्या, पापा की कन्या मतलब लड़की, लड़की मतलब क्या? फीमेल। इसलिए याद कर सकते हैं जो पिस्टल होती है हमारी क्या होती है? फीमेल होती है। हमें कहीं ये नहीं मिलेगा कि गाइनोसियम में आ जाए। पहले हम 10वीं में जब पढ़ते थे, 10वीं 12वीं में, तो फीमेल पार्ट को गाइनोसियम ही बोलते थे। ठीक है, मेल पार्ट को एंड्रोसियम बोलते थे और फीमेल पार्ट को गाइनोसियम बोलते थे। लेकिन उसका विकसित रूप बनाया गया है पिस्टल, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलकर बने होते हैं। इसी तरह हम सन को याद कर सकते हैं। स्टेमेन कहीं पता चलता है कि यह मेल है या फीमेल, तो उसकी हम एस को
पहला लेटर उसका उठाया एस, एस फॉर सन, ठीक है, एस फॉर सन, सन मतलब लड़का, लड़का क्या है, एक मेल है, एस फॉर सन, सन मतलब लड़का और लड़का क्या है, ये मेल। तो इसलिए याद कर सकते हैं कि जो हमारा स्टेमिन होता है वो मेल होता है, जो पेस्टल होती है हमारी मेल होती है, और क्या जो सेपल है वो कैलेक्स है, और पेटल क्या है, करोला है। तो सेपल क्या होता है, जो हमारी कैलेक्स की एक यूनिट होती है उसे हम सेपल कहते हैं, जो करोला की एक यूनिट होती है उसे हम पेटल के नाम से जानते हैं। ये हो गया फ्लावर स्ट्रक्चर, जिसको जानना जरूरी है ये समाज में, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि कोऑर्डिनेशन है क्या, कोऑर्डिनेशन कितने प्रकार का होता है, कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, होमोगैमी क्या है, बाइसेक्सुअलिटी क्या है, ग्लैथोगैमी क्या है, ट्राइगोगैमी क्या है, गैथोगैमी क्या है, जो हमेशा भूल जाता है। लेकिन आज हम एक प्रैक्टिस आप करेंगे जो हमेशा याद है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन समझते हैं, कोऑर्डिनेशन है क्या, ठीक है। तो एंथर क्या है, यहाँ पावर से समझो, एंथर क्या है, एक मेल पार्ट है, ठीक है। एंथर में क्या उपस्थित होते हैं, हमारे कोलन ग्रेन उपस्थित होते हैं। स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है। तो एंथर से कोलन ग्रेन निकलकर किसी वस्तु की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जब किसी फ्लावर के एंथर से कोलन ग्रेन निकलकर किसी वस्तु की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। वही इसमें डेफिनेशन में लिखा गया है, कोऑर्डिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ कोलन फ्रॉम एन एंथर ऑफ अ प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट। मतलब किसी वस्तु के कोलन ग्रेन, किसी वस्तु के एंथर से कोलन ग्रेन निकलकर किसी वस्तु की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब कोऑर्डिनेशन की बात आती है टाइप्स की। कोऑर्डिनेशन हमारा कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन हमारा होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला सेल्फ कोऑर्डिनेशन और दूसरा क्रॉस कोऑर्डिनेशन। अब सेल्फ कोऑर्डिनेशन क्या होता है और क्रॉस कोऑर्डिनेशन क्या होता है, देखो सेल्फ कोऑर्डिनेशन में यहाँ लिखा गया है द ट्रांसफर ऑफ कोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ a flower to the stigma of the cell flowers और अथवा cell genotype flowers is called cell pollination, ठीक है। It is also called autogamy और इसे autogamy के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हो गई इसकी बात, हम समझते हैं flowers, ठीक है। cell pollination क्या होता है, बहुत सारे जो सर हैं वो थोड़ा सा बता देते हैं कि pollination से pollination होता क्या है। कह देते हैं कि किसी वस्तु के कोलन ग्रेन निकल कर जब उसी वस्तु की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे हम सेल्फ कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये बात सही है, लेकिन इसमें हमें तीन स्टेजेस देखने को मिलती हैं जिसमें बच्चा ज्यादा फंस जाता है कि ये क्रॉस कहूं कि सेल्फ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। पहले स्टेज को समझते हैं। इसमें सेल्फ कोऑर्डिनेशन में क्या क्या है, किसी वस्तु के कोलन ग्रेन निकलकर जब किसी वस्तु की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ कोऑर्डिनेशन कहते हैं। किसी वस्तु के कोलन ग्रेन निकलकर उसी वस्तु की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे हम सेल्फ कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसे तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, तीन तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पहला, किसी वस्तु के कोलन ग्रेन निकलकर उसी वस्तु की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो सेल्फ कोऑर्डिनेशन। दूसरा, किसी वस्तु के कोलन ग्रेन उसी पौधे के दूसरे वस्तु की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो प्रक्रिया कहलाता है सेल्फ कोऑर्डिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल्फ कोऑर्डिनेशन। दूसरी स्थिति में क्या है, किसी वस्तु के किसी पौधे के एक वस्तु से कोलन ग्रेन निकलकर उसी पौधे की दूसरे वस्तु की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब तीसरी स्थिति कौन सी देखने को मिलती है, तीसरी स्थिति ऐसी होती है कि जब एक प्लांट मेल है दूसरे प्लांट में फीमेल है, लेकिन क्या है, सेम जीनोटाइप है। जब किसी पौधे के वस्तु से कोलन ग्रेन निकलकर दूसरे पौधे के लेकिन सेम जीनोटाइप वाले, क्या सेम जीनोटाइप वाले, होमोजीनियस वाले उस पौधे की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ कोऑर्डिनेशन कहते हैं। बच्चा इसमें फंस जाता है जब बच्चे से पूछा जाता है कि किसी पौधे के पोस्टर, जैसे दो पौधे हैं, मैंने एक पौधा लिया ए और पौधा लिया बी, ठीक है। दो पौधे लिए, एक पौधे से कोलन ग्रेन निकले दूसरे पौधे की वस्तु की स्टिग्मा पर पहुंचे तो बच्चा वहां समझता है कि क्रॉस कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि क्रॉस कोऑर्डिनेशन में यही होता है कि एक वस्तु से कोलन ग्रेन निकलते हैं दूसरी वस्तु
उसकी स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक शब्द यूज किया जाता है सेम जीनोटाइप। यदि फील्ड में हम सेम जीनोटाइप वाली प्रोब या प्लांट लगाते हैं तो यदि एक पौधे के पुष्प से पोलन ग्रेन निकलकर सेम जीनोटाइप वाले दूसरे पौधे की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तब भी हम उसको क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे सेल्फ पोलिनेशन की मैकेनिज्म। ठीक है, यही लिखा है इसमें, एक इसमें टर्मिनोलॉजी यूज की गई है एलोगेमी, एक इसमें टर्मिनोलॉजी यूज की गई है ऑटोगेमी। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन को हम ऑटोगेमी के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चा फंस जाता है जब ऑटोगेमी पूछा जाता है कि ऑटोगेमी है क्या, क्योंकि अलग से डिफाइन करने के लिए आता है ऑटोगेमी। ठीक है, तो ऑटोगेमी को समझने के लिए ऑटोगेमी को दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, ऑटो प्लस गैमी। ऑटो मतलब सेम जीनोटाइप, गैमी मतलब गैमी। जब सेम जीनोटाइप वाले पौधों के मध्य पोलिनेशन की क्रिया होती है तो उसे हम ऑटोगेमी कहते हैं। ऑटोगेमी को याद करने के लिए क्या करते हैं, दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, ऑटो प्लस गैमी। ऑटो मतलब सेम जीनोटाइप वाले, सेम जीनोटाइप, गैमी मतलब गैमी। अर्थात जब सेम जीनोटाइप वाले गैमी के मध्य पोलिनेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, या उसे ऑटोगेमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे बड़े-बड़े शहरों में देखा होगा ऑटो मतलब स्वयं। ठीक है, बड़े-बड़े शहरों में क्या चलती है, ऑटो पर्सनल चलती है, एक व्यक्ति की भी चलती है। तो उस तरह हम याद कर सकते हैं कि ऑटोगेमी से होता है तो हमारा सेल्फ पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन की तरह होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से बात कर लेते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन समझ में आ गया। अब दूसरी बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में है होता क्या, देखो, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर डिफरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन और इट आल्सो कॉल्ड एलोगेमी एंड जीनोगेमी, और इसे एलोगेमी एंड जीनोगेमी के नाम से भी जाना जाता है। पहले हम समझते हैं फ्लावर्स। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन शुरू करते हैं। इसमें दो प्लांट हैं अलग-अलग जीनोटाइप वाले, प्लांट नंबर 1 और प्लांट नंबर 2, प्लांट ए या प्लांट बी। इसमें अलग-अलग जीनोटाइप वाले दो प्लांट हैं। तो इसमें देखो, किसी पुष्प के एंथर से क्या निकले, पोलन ग्रेन, किसी पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर जब दूसरे पौधे की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। लेकिन इसमें प्लांट क्या होंगे, अलग-अलग जीनोटाइप वाले होंगे, मतलब हेटेरोजाइगस प्लांट होंगे, ना कि होमोजाइगस। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता था, होमोजाइगस वाले प्लांट होते थे, तो एक दूसरे से निकलकर दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचते थे, लेकिन पौधे क्या होते थे, होमोजाइगस होते थे, जिसके कारण क्या होता था, सेल्फ पोलिनेशन होता था। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, ये प्लांट ए है और प्लांट बी है, लेकिन दोनों क्या हैं, अलग-अलग पौधे हैं, हेटेरोजाइगस है, अलग-अलग जीनोटाइप वाले हैं। ठीक है, तो किसी पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर जब दूसरे पौधे की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। अब इसमें एक बात की गई थी, इसे जीनोगेमी और एलोगेमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एलोगेमी क्या होता है, बच्चा फंस जाता है, एलोगेमी भूल जाता है कि एलोगेमी कैसे याद रखें, कैसा होता है, क्या है, क्या नहीं। तो आज हम एलोगेमी को समझते हैं तो ट्रिक से। एलोगेमी को समझने के लिए हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एलो और गैमी। ठीक है, एलो मतलब डिफरेंट और गैमी मतलब गैमीट। ठीक है, इसे दो पार्टों में डिवाइड किया, एलो और गैमी। एलो मतलब डिफरेंट, गैमी मतलब गैमीट। जब दो डिफरेंट गैमीट के मध्य पोलिनेशन होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एलोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलोगेमी कहते हैं। एलो मतलब डिफरेंट, गैमी मतलब गैमीट। जब दो गैमीट के मध्य पोलिनेशन से क्रिया होती है तब उसे हम क्या कहते हैं, एलोगेमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन की मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन के मैकेनिज्म, अर्थात ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जो हमारे सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है
एग्जाम में कोऑर्डिनेशन से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किसी भी कंपटीशन में बैठ जाना, चाहे पॉजिटिव का हो चाहे आपके कंपटीशन का हो, ठीक है। तो बात करते हैं मैथमेटिक्स। इसके मुख्यतः 5-6 बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन इनको कारकों का अध्ययन करें, ठीक है। पहली बात करते हैं बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी को हिंदी में द्विलिंगी कहते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअलिटी को क्या कहते हैं? हिंदी में द्विलिंगी कहते हैं। उसमें क्या लिखा गया है? वो presence of male and female organs in the flowers is known as bisexuality. All the self-pollinated plants have hermaphrodite flowers. जो हमारे self-pollinated plants होते हैं वह क्या होते हैं? अधिकांशतः उभयलिंगी फ्लावर्स उसमें उपस्थित होते हैं। अब होता क्या है bisexuality? उसको याद रखना है। bisexuality में क्या है कि उसे दो भाग में डिवाइड कर लो। बाई मीन्स सेक्सुअलिटी, बाई मतलब दो, सेक्सुअल मतलब लिंग का होना, ठीक है। जब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे हम बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। जब दोनों उपस्थित होंगे तो उसमें पॉलिनेशन की क्रिया हो जाएगी, जिससे यह सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। बाइसेक्सुअलिटी समझ में आ गया? बाइसेक्सुअलिटी बाई मतलब दो, असेक्सुअलिटी मतलब लिंग का होना। जब एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों के बीच उपस्थित होते हैं तो उसके मध्य जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है तो उसमें पॉलिनेशन हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। इसी क्रिया क्या करता है? हमारे सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा गया है? अधिकांशतः जो फ्लावर्स या प्लांट होते हैं हमारे क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट्स मतलब उभयलिंगी होते हैं। फ्लावर्स में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स दोनों पेरेंट्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब दूसरा टर्म आता है होमोगैमी। अब होमोगैमी क्या होता है? होमोगैमी समझने के लिए इसकी डेफिनेशन देख लो। मैनिफेस्टेशन ऑफ एंथ्रेक्स एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर एट सेम टाइम इज कॉल्ड होमोगैमी। इसमें क्या कहा गया है? जब मेल एंड फीमेल सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोगैमी कहते हैं। जब मेल एंड फीमेल पेरेंट्स सेम टाइम पर मैच्योर हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोगैमी कहते हैं। ये इसको समझने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, होमो प्लस गैमी। होमो मतलब सेम, गैमी मतलब गैमीट का मैच्योर होना। होमो मतलब सेम, गैमी मतलब गैमीट का मैच्योर होना। मतलब जब मेल और फीमेल गैमीट सेम टाइम पर मैच्योर हो जाते हैं तो उसे हम होमोगैमी कहते हैं। यदि मेल और फीमेल सेम टाइम पर मैच्योर हो जाएंगे तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया हो जाएगी। इसीलिए यह कारक क्या करता है? सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। बात करते हैं अगला होता है गाइडोगैमी। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन मार्क अभी भी है कि गाइडोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन में आएगा कि क्रॉस पॉलिनेशन में आएगा, लेकिन ये मुख्यतः सेल्फ पॉलिनेशन में ही आता है। यदि तुमको एग्जाम में मिलता है कि गाइडोगैमी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन है, तो हम क्या करेंगे? गाइडोगैमी को सेल्फ पॉलिनेशन से करेंगे, इसका ऑप्शन करेंगे, ठीक है। समझते हैं गाइडोगैमी क्या होता है। गाइडोगैमी क्या है? मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन द सेम प्लांट बट सेपरेट इज कॉल्ड गाइडोगैमी, ठीक है। इसमें क्या होता है? दो प्लांट है, एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है, दोनों प्लांट अलग अलग है। हमें एक प्लांट से मतलब है, एक प्लांट के दो फ्लावर है, एक फ्लावर और बी फ्लावर दोनों में। एक प्लांट में दो फ्लावर है, ए और बी। ए में मेल उपस्थित है, बी में फीमेल उपस्थित है। क्या कह रहा है? एक ही प्लांट में जब मेल और फीमेल उपस्थित हो बट लेकिन क्या हो? अलग अलग सेपरेट हो। तो फ्लावर में क्या है? एक प्लांट में दो फ्लावर हैं, एक में एंथर उपस्थित है और एक में स्टिग्मा उपस्थित है। मतलब एक में फीमेल उपस्थित है और एक में क्या है? मेल उपस्थित है। तो जब किसी पुष्प के एंथर निकलता है उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसी हम क्या कहते हैं? गाइडोगैमी कहते हैं इसको। अब इसमें होता क्या है गाइडोगैमी में? मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग उपस्थित होते हैं, एक ही पौधे पर उपस्थित होंगे लेकिन क्या होंगे? अलग अलग उपस्थित होंगे, ठीक है। तो जब किसी पुष्प के पौधे पे उसी पौधे की दूसरी पुष्प की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उसी गाइडोगैमी के नाम से जानते हैं। और यह क्या होता है? गाइडोगैमी का मुख्य कारक क्या है? गाइडोगैमी क्या करती है, क्या प्रभाव देती है? तो गाइडोगैमी
आकार वाले पौधे होते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? मिर्च। आगे हम जब क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें मिर्च हमें देखने को मिलेगा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी क्या होता है जब किसी एक ही पौधे पर मेल या फीमेल उपस्थित हो पर लेकिन क्या हो अलग-अलग उपस्थित हो, उसे हम डायकोटोमी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मिर्च। ठीक है, और इसको याद रखने के लिए ये क्या होती है, ये जेनेटिकली जो हमारी गैमेटोफैमिली होती है, ये जेनेटिकली क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जो गैमेटोफैमिली है इसमें जेनेटिकली क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन फंक्शनली मुख्य रूप से क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। फंक्शनली क्या देखने को मिलता है? क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। समझ में आ गया? हम आगे बढ़ते हैं। जैकोगैमी और क्लस्टरगैमी। सबको भूल जाता है कि जैकोगैमी क्या है, क्लस्टरगैमी क्या है, लेकिन आज के बाद कभी नहीं भूलेगा। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैकोगैमी क्या है और क्लस्टरगैमी होता क्या है। पहले जैकोगैमी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैकोगैमी क्या है? फ्लावर ओपन बट ओनली आफ्टर पॉलिनेशन। फ्लावर ओपन बट आफ्टर पॉलिनेशन इज कॉल्ड जैकोगैमी। इट इज नॉट ए जैकोगैमी। एग्जांपल्स इसके राइस है, ओट्स है, मिक्सी खरीफ सीजन की अधिकांश काफी होती है हमारी जैकोगैमी के अंतर्गत आती है। अच्छा, जैकोगैमी क्या होता है? फ्लावर को ओपन करता है। क्या करता है? फ्लावर को ओपन करता है, लेकिन जब फ्लावर में क्या होता है? पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है तभी वह फ्लावर को ओपन करता है, जिससे उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो जैकोगैमी में क्या होता है? पॉलिनेशन के बाद वह फ्लावर को ओपन कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जैकोगैमी कहते हैं। खरीफ सीजन की अधिकांश जो ग्रोथ होती है हमारी जैकोगैमी के उदाहरण जैसे राइस है। ठीक है, उसके बाद करते हैं क्लस्टरगैमी। क्लस्टरगैमी क्या होता है? फ्लावर डू नॉट ओपन, इट इज नॉन एज क्लस्टरगैमी। इसमें क्या कह रहा है? वह अपने फ्लावर को ओपन ही नहीं करता। क्या नहीं करता? वह अपने फ्लावर को ओपन ही नहीं करता, जिसे हम क्लस्टरगैमी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स कौन-कौन से हैं? बीज है, बाल्ले है। अधिकांशतः जो रबी सीजन की ग्रोथ होती है वो हमारी किसमें आती है? क्लस्टरगैमी के एग्जांपल्स में आती है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ये होगी बात इसकी। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट से कि इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि जैकोगैमी और क्लस्टरगैमी में एक छोटा सा डिफरेंस है कि उसमें फ्लावर ओपन कर देता है, उसमें फ्लावर ओपन भी नहीं करता। तो हम इसको जैकोगैमी और क्लस्टरगैमी को समझने के लिए दो भागों में से किसी अच्छे को उठाते हैं। एन को उठाते हैं और पी को उठाते हैं। जैको क्लस्टर इसके एन को लेते हैं और इसके क्या लेते हैं? पी को लेते हैं। एन होता है अल्फाबेटिकल में 13 नंबर पे। एन क्या होता है? अल्फाबेटिकल में 13 नंबर पे। और पी क्या होता है? अंग्रेजी में अल्फाबेटिकल में होता है 20 नंबर पे। ठीक है, तो जिससे पी क्या है? बड़ा है और एन क्या है? छोटा है। अब इसके एग्जांपल से बात करते हैं। ठीक है, जो छोटे होते हैं वो उनसे गलती हो जाती है। ठीक है, जो छोटे हैं उनसे गलती हो जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल है, एक लड़की और पापा उसके दोनों लोग मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, क्या थे? एक लड़की और पापा उसके दोनों मार्केट जा रहे थे। लड़की छोटी थी और पापा बड़े थे। ठीक है, तो दोनों मार्केट जा रहे थे, तो बीच में एक नदी पड़ती थी। पुराने समय की बात है, तो उसमें ब्रज नहीं करना होता था। नदी बरसात का सीजन था, तो नदी में बहुत सारा पानी था। ठीक है, तो पहले अपने लड़की पापा का हाथ पकड़े हुए थे। क्या की हुई? लड़की अपने पापा का हाथ पकड़े हुए थे। फिर जब नदी में जाने लगे तो लड़की बोलती पापा से कि पापा आप मेरा हाथ पकड़ो। तो पापा बोलते बेटा चाहे तुम मेरा हाथ पकड़ो चाहे मैं पकड़ूं। तो बच्ची ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि पापा मैं छोटी हूँ, क्या हूँ? छोटी हूँ, मेरे से गलती हो भी सकती है, लेकिन आप क्या हैं? आप बड़े हैं, यदि मेरा हाथ पकड़ लेंगे तो मैं पानी में नहीं डूबूंगी, अर्थात तो आपसे गलती नहीं होगी। तो इसमें क्या किया गया? एन छोटा है मतलब गलती कर देगा। क्या करता है? फ्लावर ओपन कर देगा। लेकिन जो टी बड़ा है वो कहता है मैं फ्लावर ही ओपन नहीं करूंगा। जब फ्लावर नहीं ओपन करेगा तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही नहीं। मतलब अंदर ही अंदर उसे पॉलिनेशन कर देता है, पॉलिनेशन कर देता है, जिससे क्लस्टरगैमी क्या करता है? सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। और जैकोगैमी क्या है? यह क्या करता है?
फ्लावर को ओपन कर देता है, छोटा हाथ मतलब गलती कर देता है, फ्लावर ओपन कर देता है, जैसे कुछ मात्रा में कुछ चांस होते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन इसमें हो जाता है। ठीक है, आज हमने पढ़े सेल पोलिनेशन के मैकेनिज्म। अगली क्लास में